हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन देव एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको इससे पिछले क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, यानी हमको चेक करना है कि जो 6 पावर n है, क्या यह जीरो से एंड होगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट जो हो वो क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो, जीरो। ऐसा हो सकता है। तो इफ एनी नेचुरल नंबर एंड विथ जीरो, इट must be divisible by 10 or 2 and 5 both. Okay, then prime factors of 6 to the power n equals to 2 into 3 power n। क्या हो जाएगा इसका, 2 into 3 पावर n हो जाएगा। ओके, हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 6 टू द पावर n है, ये 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है, बट 5 से नहीं है। तो इट कैन बी observed that 5 is not in prime factorization of 6 power n. Hence 6 to the power n can not be end with 0 for any n natural number। ओके, यहाँ देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इसको कंपोजिट नंबर चेक करना है। तो पहला लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए दोनों में 13 है, पहले 13 कॉमन ले लें। 7 इंटू 11 प्लस 1। ओके, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। ओके, 13 इंटू 78 आ गया। ओके, तो क्या इसको बोलेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। क्या कंपोजिट नंबर है? यस, यस, इट इज
कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वाला भी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से भी 5 कॉमन ले लें। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू ब्रैकेट में 108 प्लस 1, 5 इंटू 1009। इसको भी फैक्टर के फॉर्म में हो गया, इसलिए भी क्या होगा, यस इट इज कंपोजिट नंबर। ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ sport field. Sania takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time, go in same direction. After how many minutes they will meet again? देखिए एक सर्कुलर फील्ड है, यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सानिया है, सेकेंड रवि है। सानिया स्लो रनिंग कर रही है, तो सानिया कितनी टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है, और रवि 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो दोनों अगेन कब मीट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा रूल होता है। हम लोग क्या करें, इसका फैक्टर निकाल लें। पहले 18 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो होगा वही क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा इनका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक 2 मिल गया कॉमन, एक 3 कॉमन है, पहले कॉमन वाला लिख दें, 2 इंटू 3, बाकी रिमेनिंग 3 इंटू 2 आ जाएगा 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। क्योंकि देखिए जो हमारा सानिया है, फर्स्ट राउंड लगाएगी 18 मिनट में, और नेक्स्ट कब पहुंचेगी, तो सेकेंड क्या हो जाएगा 36 मिनट में। इसी तरह रवि का क्या है, तो सानिया का हो गया, रवि पहला राउंड 12 मिनट में लगाएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड रवि जो लगाएगा 12 टू जा 24 मिनट में, एंड थर्ड राउंड लगाएगा 12 थ्री जा 36, यानी आफ्टर 36 मिनट दोनों फिर इसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा ये चैप्टर। बाकी आप लोग को कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, या वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको अगले वीडियो में मेंशन करेंगे। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर।